हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पोर्टल ओपन हुआ है, रिलीज़ हुए हैं नोटिफिकेशन, उसके हमने सब्जेक्ट्स और सीट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं सेपरेट वीडियो में। आई होप कि देखा होगा आपने, नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई कि जो भी आपने कमेंट्स किए हैं प्रीवियस वीडियोज़ पे DU से रिलेटेड, उन्हें भी उनके भी आंसर यहाँ पे कर दें तो होपफुली कवर करेंगे। बट अगर कोई टॉपिक है, कोई आपका क्वेश्चन है जो कि रह जाता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हैं। राइट, सो देखिए, सबसे पहले विजिट करना होगा du.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो बाकी पोर्टल्स हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज आपको पता है कि DU के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स जो वेट कर रहे हैं। यस, आप इसे शेयर कर सकते हैं एंड बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन 2021 का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देन ये पेज ओपन होगा। इस पर आपको कुछ डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं, लिंक्स दिख रहे हैं। सबसे पहले है एडमिशन 2021 का वेबसाइट। इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेडिकेटेड वेबसाइट क्रिएट की गई है एडमिशन 2021 के लिए, वो ओपन हो जाएगी। राइट, उसके बाद इसी पर्टिकुलर पेज पे आपको 3 और ऑप्शंस दिख रहे हैं, UG एडमिशन, PG एडमिशन, MPhil PhD एडमिशन। MPhil PhD एडमिशन पे क्लिक करके ये पोर्टल, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आप विजिट कर सकते हैं। यही पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। जब हम वेबसाइट पे विजिट करेंगे, दैट इज जो डेडिकेटेड वेबसाइट है, सेम उसमें भी यही है। जब आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो यही वो पोर्टल है जिसके थ्रू आपको लॉग इन करना होगा या बेसिकली रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले इसमें कुछ विजेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप। देन यहाँ कोर्स इन्फो है। एज ऑफ नाउ कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। देन है इंपॉर्टेंट डेट। आई होप आपको पता होगा 21 अगस्त लास्ट डेट है। 26 जुलाई से जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हुए हैं। और यस, एक क्वेरी थी या एक आपको इशू है कि डॉक्यूमेंट शायद अभी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, कुछ इशूज़ आ रहे हैं। सब टेक्निकल ग्लिच है। आपको पता है कि अभी 24 आवर्स भी प्रॉपरली नहीं हुए हैं पोर्टल को एक्टिव हुए। थोड़े होते हैं स्टार्टिंग में इशूज़, ग्लिचेस। डोंट वरी, कल या 1-2 दिनों में बेसिकली सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, स्मूथली वर्क करेगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बस हाँ, ये ध्यान में रखिएगा 21 अगस्त तक वेट मत कीजिएगा, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, बाकी सारी डेट्स देखिए नहीं दी हुई है। एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपके क्वेरीज से, तो देखिए, एंट्रेंस आपका जो होता है वो सेंटर पे जाकर ही होता है। DUET है बेसिकली। NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। CBT मोड होता है, जैसे नेट का पेपर होता है, बट हाँ, जो सेंटर होगा वो किसी और सिटी में होगा। राइट, और इंटरव्यू के लिए भी पूछा था आपने। ऑनलाइन ऑफलाइन का जो आपका इशू है, क्वेरी है, ऑफलाइन ही होते हैं मोस्टली। डिपार्टमेंट जाना पड़ता है आपको। लास्ट ईयर जो या लास्ट सेशन के लिए जो हुए थे एडमिशन्स, उसमें आपको पता है कोविड का क्या सिचुएशन थी, इसी वजह से उसमें ऑनलाइन हुए थे। अगर सिचुएशंस ठीक रहती हैं तो इस बार ऑफलाइन ही होंगे। अगर सिचुएशंस ठीक नहीं होती या डिपार्टमेंट चाहे तो ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओके, अभी डिसाइड नहीं है। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद दिखेगा ये ऑप्शन जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, यस, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा। इसमें देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़ सकते हैं आप। देन राइट हैंड साइड पे यू कैन सी हेल्प। ओके, इस पर क्लिक करके आप एक टूर ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिलेगी। आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद ये पर्टिकुलर जो पेज है रजिस्टर का, इसमें आपको कुछ बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है एंड देन उसके बाद यू कैन प्रोसीड। रजिस्टर कर सकते हैं आप। इसके बाद जो पोर्टल्स ओपन होंगे, पेजेस ओपन होंगे, उसमें आपको स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होगी। राइट, स्पेसिफिक डिटेल्स में एक और इन्फॉर्मेशन होती है या फिल करनी होती है, वो है रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड। यस, रिसर्च प्रपोजल आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी होगी। अभी हम देखेंगे बुलेटिन, जिसमें बताया गया है कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल और किसके लिए नहीं है। जिस डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ओके, बट हाँ, अगर पॉसिबल हो और कोई प्लान हो आपके पास तो आप बता दीजिएगा, टेंटेटिव टाइटल या ऐसे कुछ। उससे सर कोई ऐसा इम्पैक्ट पहले से नहीं होता है कि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। बट हाँ, आप एक बार एरियाज़ को चेक कर लीजिएगा, उसके बेसिस पर डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो हम बुलेटिन देखते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। यस, रजिस्टर कर लीजिएगा एंड बाकी कोई इशू होता है तो आप
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनसे कॉन्टैक्ट करने के ऑफिशियल्स को। तो पहले चलिए उन ऑप्शंस को देखते हैं। उससे पहले विजिट करते हैं डेडिकेटेड वेबसाइट पे। सो इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू ही करेंगे। ये है डेडिकेटेड वेबसाइट admission.uod.ac.in, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये है रजिस्ट्रेशन लिंक जो अभी हमने देखा, सेम है, आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो चलिए हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। उससे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैट बॉट। सो अभी आई एम नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ, हाँ ओके, यस आई थिंक अब दिख रहा होगा। सो ये जो बॉट है इस पर क्लिक करके बेसिकली आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेरी। एंड यहाँ पे यू कैन सी वेलकम टू DU फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, पोस्ट योर क्वेश्चन। तो आप इस बॉट पे भी पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज। सो चलिए बुलेटिन को ओपन करते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू PhD एंड MPhil प्रोग्राम्स। सबसे पहले VC सर का कुछ मैसेज है, उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें मेनली यही है इस पर्टिकुलर पेज पे कि आपको केयरफुली फिल करना है। फेक नहीं होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स, ओके, फैब्रिकेटेड नहीं होने चाहिए। ऑर्डिनेंस 6 है जो कि फॉलो होता है, जिसके द्वारा जो सारे एडमिशन प्रोसेस है वो गवर्न होते हैं, उसी में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड वो ऑर्डिनेंस यस आपको एनेक्श्योर में ही मिलेगा इसी पर्टिकुलर बुलेटिन में। अभी हम उसको देख लेंगे। और यस वन मोर थिंग कि कोई भी डिटेल, कोई भी इन्फॉर्मेशन, सीट्स हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, रिवाइज हो सकती है बिना आपको नोटिस दिए, ओके। सो ये यूनिवर्सिटी का राइट है, अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और यस एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यूनिवर्सिटी का राइट है, वो चाहें तो एडमिशन ना लें, दैट इज़ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, एंट्रेंस होंगे, बाद में आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये भी हो सकता है। और यस उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें सबसे पहले है शेड्यूल, जो कि आपको पता है 21 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ है हेल्प डेस्क। तो यहाँ यही मैंने बोला कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। चैट बॉट से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, ईमेल कर सकते हैं phd@admission.du.ac.in पे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन ब्रांच को, यहाँ नंबर दिया गया है। NTA ही DUET को कंडक्ट करवाएंगे और उनसे रिलेटेड हेल्पलाइंस दी गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID जो कि है duet@nta.ac.in। बाकी आप नोडल ऑफिसर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोडल ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट इन द सेंस डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक वेबसाइट, ओके। देन यहाँ पे अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो बहुत ही बेसिक है, बेसिक प्रोसेस बताया गया है। आपको पता है DUET होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, DUET एंट्रेंस टेस्ट है, और जो भी नेट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं या JRF हैं वो सभी एग्जेम्प्टेड होते हैं, वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। बट हाँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार अपने डिपार्टमेंट में भी कंफर्म कर लीजिएगा नेट के लिए, बिकॉज अभी हम ऑर्डिनेंस देखेंगे और उसमें मेंशन है इंक्लूडिंग JRF वाला वो ऑप्शन। सो येस आई एम प्रिटी श्योर कि जो इंक्लूडिंग JRF यहाँ पे DU के लिए लिखा है उसका मतलब है नेट वाले भी एग्जेम्प्टेड हैं, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड। बट हाँ, आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, ओके। सो येस ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी नेक्स्ट शोज़ में हमें रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी देखा है, एलिजिबिलिटी, ऑर्डिनेंस, एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। सो वन बाय वन हम देखेंगे उसको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। और जो हेल्प वाला वो आइकन था, टूर था, जो उसे देख लीजिएगा, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं वन बाय वन। एप्लीकेशन फ़ी है ₹750 फॉर जनरल EWS एंड 300 फॉर SC ST PWDs, ओके। सीट्स हमने देखा है उस वीडियो में, सो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देन यहाँ पे है एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। स्कीम क्या है? सो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो CBT मोड से होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 2 आवर्स का होगा, MCQ बेस्ड होगा, दैट इज़ 50 MCQs होंगे ओवरऑल। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और माइनस मार्किंग भी है। सो नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे गलत आंसर पे। मीडियम क्या है? यस ये भी क्वेश्चन था कमेंट में। सो मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ही होगा। लैंग्वेज के पेपर्स एग्जाम्पशन हैं, ओके, वो अपने लैंग्वेज में होंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें हो सकता है कि हिंदी में भी हो, बट मेनली मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। ये है सेंटर्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। सो येस आपका CBT बोर्ड है, बट आपको डिफरेंट सिटीज़ में जाना होगा। सिटीज़ के नाम आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, मोहाली, चेन्नई, कटक, देहरादून। NCR में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद सारे हैं। देन गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और वाराणसी। ये हैं आपके सेंटर जिसमें आप दे सकते हैं, जाकर
करके अपना एंट्रेंस, और वन मोर थिंग, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर साथ में एंट्रेंस होता है, साथ में इंटरव्यू होता है, साथ में सेंटर पड़ता है, कुछ भी ऐसा होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, यूनिवर्सिटी या एनटीए और कोई भी नहीं होगा। ओके, सो यस, बाकी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड अब जब आएगा उसमें कोई इशू होगा तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली एनटीए से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस क्या होगा? सो सिलेबस आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगा, आप उसको चेक कीजिएगा। ये है पैंडेमिक से रिलेटेड एडवाइजरी, यहाँ पे है इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। सो इंटरव्यू आपको पता है सबको ही देना होता है, सबके लिए मैंडेटरी होता है, लिस्ट आती है और आप उसको चेक कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, जो कि अभी हम देखेंगे, सो उन डिपार्टमेंट्स के लिए आप जो अपलोड करेंगे वही आपको प्रिंटेड कॉपी ले जानी होगी इंटरव्यू के टाइम पे भी। अभी एनेक्सोर्स हम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस 6 में। ओके, एनेक्सोर 10 पे गिवन है। देन यहाँ अगेन इंटीमेशन कैसे मिलेगा, सो वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। क्राइटेरिया भी सेपरेटली दिया है, वैसे बता दूँ आपको क्राइटेरिया सेम है। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। नेट मैंडेटरी नहीं है, गेट मैंडेटरी नहीं है, जेआरएफ मैंडेटरी नहीं है। बस होता ये है कि एट टाइम्स सिलेक्शन जब होता है इंटरव्यू में, तो उसमें जेआरएफ को प्रेफरेंस मिलती है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। नॉन जेआरएफ कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होता है। ओके, रिलैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। 5% रिलैक्सेशन है। ये है एनेक्श्योर 1 जिसमें कि सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। एनेक्श्योर 2 में आपको दिख रहे होंगे सीट्स ओवरऑल। ओके, देन एनेक्श्योर 3 में सीट्स है फॉर पीएचडी, हमने डिस्कस किया है। देन है एनेक्श्योर 4 जिसमें कि बताया गया है किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए रिसर्च प्रपोजल, किसके लिए। मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एमफिल के लिए देखिए ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है मैंडेटरी, मैंडेटरी है, हाँ देख लीजिए ये मैंडेटरी है, और इधर वाले कॉलम में लिखा है जो वो है मैंडेटरी नहीं है उस डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च प्रपोजल। सो मैंडेटरी है अफ्रीकन स्टडीज़, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये डिपार्टमेंट्स हैं एमफिल के लिए जिसके लिए मैंडेटरी है प्रपोजल। ओके, पीएचडी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी के वो डिपार्टमेंट जिनके लिए मैंडेटरी है प्रपोजल। सो एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, अफ्रीकन स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स, म्यूजिक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। ये डिपार्टमेंट्स हैं ओवरऑल पीएचडी के लिए जिनमें मैंडेटरी है। बाकी जो बचे थोड़े से उनमें मैंडेटरी नहीं है। देन है एनेक्श्योर 6, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस है एमफिल और पीएचडी के लिए। सो देखिए सेम है सबके लिए, बस आपको डिपार्टमेंट वाइज एक बार देखना होगा, क्योंकि कई बार जैसे बुद्धिस्ट स्टडीज़ है तो इसमें देखिए अलाइड सब्जेक्ट दिया हुआ है, मार्क्स सेम है सब में ही, 55% मिनिमम होनी चाहिए क्वालिफाइड डिग्री में, 5% रिलैक्सेशन जिन्हें मिलता है उन्हें मिलेगा। ठीक है, सो बाकी अकॉर्डिंगली प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उनके तरफ से जो भी बताया गया है स्पेसिफिक। ओके, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट एनेक्श्योर जो कि है एनेक्श्योर 8, जिसमें कि यू कैन सी मेजर एरियाज़ दिए हैं। सो ये सारे एरियाज़ हैं रिसर्च के जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। सो एरियाज़ को एक बार अपने डिपार्टमेंट के जो भी एरियाज़ हैं उन्हें चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और यस अप्लाई करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एनेक्श्योर 9 जिसमें DUET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे आपको वहाँ पर आंसर्स करने होंगे, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें। सो अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एनेक्श्योर 10 जिसमें ऑर्डिनेंस गिवन है। ओके, ऑर्डिनेंस 6 इसको पढ़िएगा, ज़रूर से इसको पढ़िएगा। क्राइटेरिया में आप पहले तो जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे दी हैं, फिर ओके बोर्ड क्या क्या होते हैं, क्या क्या बनेंगे, और बाकी सारी जो कमिटीज़ हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस गिवन है यहाँ पे एमफिल पीएचडी के लिए। देन है प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ओके, आई थिंक ये पेज नंबर 45 है, यस पेज नंबर है 45। इस पे फर्स्ट पॉइंट है एग्जामिशन से रिलेटेड, UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF, गेट टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग JRF, तो
मैंने ऑलरेडी आपसे पहले कई नोटिफिकेशंस में बोला है, कई यूनिवर्सिटीज़ में इसका मतलब होता है नेट एंड जेआरएफ, कुछ में होता है सिर्फ जेआरएफ। डीयू में जितना मुझे अभी तक पता है नेट वाले एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। बट एज आई सेड अर्लियर, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, सो यस, और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हैं जो कि हमने मेनली तो डिस्कस कर लिया है, बट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो नहीं बताइए सो आप कमेंट में बताइए, और बाकी इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा। एंड यस, फेलोशिप, हाँ तो फेलोशिप ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो फेलोशिप मिलती है दैट इज़ 8K पर मंथ, ये होगी सबके लिए। ओके, अगर बढ़ जाती है तो डिफरेंट है वो बात, बट एज ऑफ नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी PhD कर रहे हैं उनके लिए फेलोशिप नॉन नेट के लिए या नॉन नेट या नॉन गेट के लिए, और इनफैक्ट नेट कैंडिडेट्स को भी सेम ही मिलता है। ओके, बाकी आप JRF हैं, आप नेशनल फेलोशिप होल्डर हैं। ओके, NBA जो नेशनल फेलोशिप्स आपको मिलती हैं, सो वो सारे अमाउंट्स आपको वैसे ही मिलेंगे। मैंने 8K बताया उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें कोई और फेलोशिप नहीं मिलती। ओके, सो यस, दैट इज़ इट। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। और कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं। एंड येस, दैट इज़ इट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।